और आज आपको लिए चलते हैं गंगोत्री धाम जो यात्रा चल रही है वहाँ पर। हरीश नेगी जी हमारे साथ आज वन विभाग से अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में आजकल यात्रा चल रही, गरतांग गली का चल रहा है। आज बताएंगे आपको कितना डाटा और कितने लोगों ने इस साल भ्रमण किया। नेगी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गरतांग गली और तमाम गौमुख तपोवन तक का क्या आप थोड़ा बताएंगे दर्शकों के लिए कि इस साल गरतांग गली कितने लोग इस साल अभी तक गए हैं और क्या योजनाएं हैं तमाम। इस वर्ष अभी तक गरतांग गली में करीब 8,000 से अधिक लोग अभी तक गरतांग गली का भ्रमण कर चुके हैं। और अगर हम गौमुख तपोवन की बात करें तो गौमुख तपोवन में लगभग 4,000 के आसपास लोग अभी तक यात्रा कर चुके हैं। तो इस वर्ष अभी तक वैसे तो हमारा 2 ही महीना हुआ है पर्यटन सीजन खुले हुए, तो अच्छी खासी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष पूरे सीजन भर अच्छी यात्रा चलेगी और हमारे इन ट्रैक रूटों पे और गौमुख यात्रा वाले ट्रैक पे अच्छी संख्या में पर्यटक आएंगे। पिछले साल के मुकाबले इस साल की बात करें तो कुछ नया नियम या नई चीज़ों को कुछ मद्देनज़र कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं कि जिसको जैसे भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है उसके मद्देनज़र रखते हुए। देखिए, ऐसा है कि गाइडलाइन तो हमारी वही है। बस ये है कि हमारा थोड़ा ध्यान इस पे रहता है कि हमारे क्षेत्र में जो है, जो सॉलिड वेस्ट है वो ना जाए। इसके लिए जो है हमने प्रत्येक गेट पे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा पर्यटक कितनी कितनी सामग्री लेके जा रहा है, और उससे एक सिक्योरिटी अमाउंट भी वहाँ पे जमा कराते हैं कि भाई आप लोग जो है जितना लेके जा रहे हो उतना वापस लाओगे। अगर वो अपना सामग्री वापस ले आते हैं तो उनका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसको हम वापस कर देते हैं, और इस तरह से जो है हमारे अंदर जो है पार्क क्षेत्र में गंदगी भी नहीं हो पाती है और उसको हम बाहर ले आते हैं। गरतांग गली की यदि बात करें तो बहुत अट्रैक्शन का वो इस साल भी केंद्र बना हुआ है और लास्ट ईयर भी बताया जा रहा है कि जैसे 30,000 प्लस लोगों ने दौरा किया था। तो इस साल कितने लोग अंदाज़ा है कि इस सीज़न में वहाँ दौरा करेंगे। देखिए, ऐसा अनुमान लगाना तो बहुत मुश्किल है कि कितने लोग आएंगे, लेकिन पिछले वर्ष जैसे 16,000 करीब लोग गरतांगली का भ्रमण किए हैं। और इस वर्ष भी हम उम्मीद करते हैं कि लगभग ये फिगर तो पार होगी और अच्छी खासी संख्या में हमें जो है रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। तपोवन की यदि गौमुख की बात करो तो वहाँ पर ऐसे भी जब हमने वहाँ कवरेज किया ग्राउंड रिपोर्ट तो कुछ ऊपर से स्लाइड से पत्थर भी नीचे निकलते ऐसे ढलान जो गौमुख की ऊपर तपोवन जाने वाला। तो क्या इस साल वहाँ पर लिमिटेड लोगों को जाने दे रहे हैं वहाँ को लेके ताकि गंगा का जो अभियान है कुछ बचाव रहे जी उसको लेके कुछ बताना चाहेंगे। देखिए, गौमुख के लिए तो फिक्स है कि एक दिन में 150 से ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो वो लिमिट तो हमारी फिक्स है, उससे ज़्यादा तो नहीं जाते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि इस लिमिट के अंडर अंडर ही जो है यात्री वहाँ जाएँ। जहाँ तक तपोवन की बात है तो तपोवन के लिए बहुत ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, हालांकि रास्ते में थोड़ी सी एक जगह पे इस समय प्रॉब्लम हुई है, वहाँ थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। तो हम बराबर वहाँ पे हमारे लोग उनको जानकारी दे रहे हैं कि भाई आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कम से कम अपना सावधानी से बढ़ें, क्योंकि वहाँ पे लगातार दोपहर बाद पत्थर गिरने की संभावनाएं रहती हैं। क्या आप बताना चाहेंगे क्या चीज़ें हैं आप तो 2 साल के लगभग आप इस क्षेत्र में ड्यूटी दे रहे हैं गंगोत्री धाम की तरफ। गंगा को लेके सरकार भी चिंतित है, आम जनमानस चिंतित है और कहीं न कहीं कुछ इसमें और क्या हो सकता है कि गंगा को जो महात्म्य है, गंगा जिस तरीके से उसमें कुछ सुधार क्या किया जा सकता है, वो ज़रा बताएँगे थोड़ा? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि सीमित संख्या जो है वो बनी रहे और लिमिटेड संख्या में ही लोग वहाँ जाएं, और जो लोग जा रहे हैं वो अपना कोई भी ट्रेस वहाँ ना छोड़ें। हम लोग जा रहे हैं केवल अपनी स्मृतियों में रखें कि इस स्थान को पवित्र बनाए रखना है, और हम कुछ लेके न जाएं वहाँ, कुछ छोड़ें नहीं, गंदगी न फैलाएं, स्वच्छता बनाए रखें। और अधिक से अधिक हो सके तो गंगा मैया के जो उद्गम स्थल से दूरी ही बना के रखें, दूर से ही माँ गंगा को प्रणाम करते हुए अपनी अपनी ओर से यही सेवा दें कि भाई हम दूर से ही माता जी को प्रणाम करें और उसकी स्वच्छता बनाए रखें। आखिरी प्रश्न ये दर्शक जो बाहर से आते हैं उनको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं ऐसे वहाँ जैसी जगह पर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाती, भौगोलिक परिस्थिति बहुत तो उसको मद्देनज़र क्या ऐसे कागज़ात हैं जो वन विभाग और तमाम जो भी वहाँ एजेंसी काम करती हैं जो चाहे एनडीआरएफ वो लगे हैं, एसडीआरएफ वाले भी हैं, तो पुलिस हैं, तो तमाम आप क्या चीज़ है कि जो आप चेकअप करते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य खराब हो, इंश्योरेंस वगैरह क्या-क्या वो ज़रा वो थोड़ा दर्शकों के लिए बताइए कि क्या-क्या ज़रूरी है तपोवन और गौमुख यात्रा के लिए? गौमुख तपोवन के लिए जाने वाले सभी पर्यटकों से हम ये करते हैं कि उनका मेडिकल चेकअप हो जाए, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट हो जाए, और उनका जो है एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी उनके पास हो। और हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी पर्यटक वहाँ जा रहा है वो यहाँ की लोकल एजेंसी के थ्रू जाए, और लोकल एजेंसी वाले जो है सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि भाई वो पर्यटक को सुरक्षित तरीके से ले जाएं और सुरक्षित तरीके से वापस लाएं। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर जैसे हम लोगों का वहाँ पे भोजबासा में हमारे लोग रहते हैं, राइट। वहाँ पे वायरलेस का सेटअप है, और अगर कभी कोई ऐसी नौबत आती है तो वो लोग हमसे यहाँ से कांटेक्ट कर लेते हैं और
फिर हम लोग आगे जैसी भी आवश्यकता होती है उस हिसाब से एसडीआरएफ से या पुलिस से संपर्क करके और रेस्क्यू वगैरह का कार्य किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हरीश नेगी जी बता रहे हैं कहीं ना कहीं प्रशासन को भी जो बातें कर रहे हैं कि गाइड लेके जाएं, उससे रोजगार भी लोगों को जनरेट होता है, व्यवस्था भी बनती है और प्रशासन को मदद भी मिलती है। अच्छा नेगी जी, टूरिस्ट जो है आ रहे हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में, किस तरह के जीव जंतु से दीदार पर्यटक लोग कर रहे हैं? चाहे वो मोनाल की बात करें, चाहे आपके यहाँ पे काला भालू है या भूरा भालू है, कई तरह के जो जीव जंतु यहाँ पे हैं, तो बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क मुख्यतः जो है हिमालयन भरल के लिए, जिसे ब्लू सीप कहते हैं, उसके लिए जाना जाता है। और भरल के झुंड जो है पूरे गौमुख तपोवन वाले ट्रैक पे लगभग हर पर्यटक को आराम से दिख जाते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जानवर है वो हमारे यहाँ स्नो लेपर्ड। हालांकि स्नो लेपर्ड बहुत साई किस्म का जानवर है जो बहुत आसानी से नहीं दिखता, लेकिन आजकल विगत कुछ दिनों से जो है कनकू बैरियर के सामने जो है एक भूरा भालू अपने बच्चे के साथ बराबर दिख रहा है, तो कई पर्यटक उसको देख चुके हैं। इसके अलावा अगर मैं पक्षियों की बात करूं तो मोनाल तो बहुत अधिक संख्या में तो नहीं दिखता, लेकिन लकी पर्यटकों को दिख जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ वल्चर्स भी हैं, वल्चर्स भी देखे जा सकते हैं। और स्नो पिजन, स्नो कॉक, ये सब हमारे ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, तो जो पर्यटक वहाँ जा रहे हैं तो दिख रहे हैं उनको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।